हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में हम देखेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट विथ मॉर्निंग साधना। है ना, हम बोलते हैं कि हमें रेगुलर होना चाहिए और रोज मंगला आरती आना चाहिए, मॉर्निंग साधना करने। बट हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन दिस, कैसे कंसिस्टेंट रहे? तो इसके लिए कुछ हमें 3 ए और एक, बल्कि 4 ए की का ध्यान रखना है। तो राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं कि सबसे पहले है अवेयरनेस। तो 4 ए है हमारे: अवेयरनेस, अटेंटिवनेस, एब्जॉर्प्शन और फिर अटैचमेंट से मुक्ति पाना। ठीक है। तो अवेयरनेस हमें कब होती है किसी चीज की? किसी चीज को जब हम जानते हैं। तो वो बहुत सुंदर एक स्टोरी शेयर करते हैं प्रभु जी, दैट एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वो एक बंगलों में जाता है। तो वो बाहर से ही ना न्यूज़पेपर फेंक देता है। मतलब आगे बहुत बड़ा लॉन होता है, बाहर से ही न्यूज़पेपर फेंक देता है। तो वो मास्टर जो है वो रोज देखता है कि बाहर से ही फेंक देते हैं, वो अंदर नहीं आता। तो एक दिन मास्टर कहता है कि तुम अंदर आओ, अंदर आके मैं चाय पी रहा होता हूँ, तुम मुझे न्यूज़पेपर देकर जाओ, तुम बाहर से क्यों फेंकते हो? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आपका इतना बड़ा बुलडॉग है, ये अंदर होता है, तो इसलिए मैं नहीं आता हूँ, ये मुझे काटेगा। तो कहते कोई नहीं, ये देखो ये चेन भी है, ये पेड़ भी है, ये बंधा हुआ होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आप आ जाओ। तो नेक्स्ट डे ही थिंक्स कि देखता है, अच्छा पेड़ है, पेड़ के पास चेन है, डॉग भी है और डॉग के गले में वो बंधा हुआ है, तो चलो चलते हैं अंदर, कोई टेंशन नहीं है। फिर वो घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है तो कुत्ता उसके पीछे भागना शुरू, और ये मालिक 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 करते हुए भागना शुरू होता है। तो बचाओ बचाओ बचाओ। क्या होता है? चेन होता है। वो पेड़ के पास चेन देखता है, गले के कुत्ते के गले में चेन देखता है, लेकिन वो चेन बंधी नहीं होती पेड़ से। तो इसलिए कुत्ता उसके पीछे भागता है। तो जब मालिक 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 करता है, तो जैसे ये मालिक को पुकारता है, तो मालिक वहां से सीटी बजाता है और कुत्ता जो है दो मिलाता हुआ मालिक के पास जाके बैठ जाता है और इसको कुछ नहीं करता। ठीक है। तो इसमें हमें समझना है अब रिलेशनशिप बिटवीन हमारे बीच, माया के बीच और कृष्ण के बीच। ये रिलेशनशिप जब हम समझेंगे ना, तब अवेयरनेस आएगी कि कृष्ण है कौन। सो यहाँ जो मास्टर है ना, वो कृष्णा है। ये जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हम है, कंडीशन सोल। और जो ये कुत्ता है, बुलडॉग, जो हर वक्त उसके पीछे भाग रहा होता है, वो है माया। हम लोग समझते हैं कि माया जो है वो ऑपोजिट है कृष्ण की, एनिमी है। बट वो भी कृष्ण की ही एनर्जी है। ठीक है। जब हमें माया परेशान करे, चेज करे, तो हमें सिर्फ कृष्णा पुकारना है, और वो माया दो मिलाती हुई कृष्ण के पास चली जाएंगी, बोलेगी नाउ आई, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरे मास्टर के को तुमने पुकारा है, उनके शरण में हूँ। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है। तो जब भक्त को पता चल जाता है ना, हमें पता है कि माया कृष्ण के अधीन है, तो भक्त रिलैक्स हो जाता है, उसको कोई डर नहीं होता। तो जब हम ये रिलेशनशिप समझेंगे तो हमारे में अवेयरनेस आएगी, हम कृष्ण को जानेंगे कि कृष्ण है कौन, उनकी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है। उनके बिना तो कुत्ता हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा, और हम रुके कि वो काटा, और हमने नहीं पुकारा तो भी भागते भागते ही हम कहीं तो थकेंगे, और वो काटेगा ही काटेगा। ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप। सो वी हैव टू बी अवेयर कि हमें बस कृष्णा पुकारना है वेन एवर माया रूपी बुलडॉग इज चेजिंग अस। ठीक है। तो जब अवेयरनेस आती है, एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि देखो, अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि करीना माता जी के, पहले भी एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं बाहर वॉक कर रही हूँ, करीना माता जी के पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं, और मैं और करीना माता जी दोनों वॉक कर रहे हैं। तो उधर से पेरेंट्स आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं। तो मेरे लिए, अगर मैं नहीं जानती कि ये करीना माता जी के पेरेंट्स हैं, तो मैं तो ऐसे ही क्रॉस कर जाऊंगी, आई एम नॉट अवेयर। है ना। बट अगर मुझे पता है कि करीना माता जी के पेरेंट्स हैं या किसी नोन के पेरेंट्स हैं, तो मैं उनको हरे कृष्णा प्रणाम करूंगी, कैसे हैं आप पूछूंगी, तो मुझे आई विल बी अवेयर। वेयर एज
करीना माता जी विल से आप कैसे हो, टाइम पे घर चले जाना, साथ में चलेंगे या कुछ भी, है ना। तो ये अवेयरनेस जब तक हम जानते नहीं ना, तब तक अवेयरनेस नहीं आती। तो वन थिंग इज वी हैव टू बी अवेयर कि हु कृष्णा इज। हम जब बहुत प्राउड होते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा साम्राज्य, मैंने सब कुछ किया, तो कृष्ण रूपी सर्कल बहुत छोटा होता है और हमारा सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जब जैसे जानने लगते हैं ना, तो हमारी लाइफ में कृष्ण रूपी सर्कल बड़ा होने लगता है और हमारा छोटा होने लगता है। तो हम जब इस पॉइंट पे पहुंचे ना, जब हम अपने आप को कुछ ना समझे, तब हम जानेंगे कृष्ण का कितना बड़ा सर्कल है। तो भक्त ये जानता है कि वी आर नथिंग, हम लोग सिर्फ दास हैं, और कृष्ण इज द मास्टर। माया जहां परेशान करे, मुझे सिर्फ कृष्ण बुलाना है, दैट्स ऑल आई हैव टू डू। ओके, सो वी हैव टू बी अवेयर। अब दूसरा आता है अटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस अपने आप ही आएगा जब आप अवेयर हो, जब आप जानते हो कि कृष्ण कौन है, तो आप अटेंटिव रहोगे। जब मुझे पता लग गया कि करीना माता जी के पेरेंट्स हैं, तो मैं अटेंटिव होंगी, उनको प्रणाम करूंगी ही करूंगी, वो कुछ बोलेंगे तो सुनूंगी ही सुनूंगी। देर इज नो वे कि हम मैं सुनूंगी ही नहीं। हम अनजान को नहीं सुनते, लेकिन अपने माता पिता बोले तो हम सुनते हैं। तो हमें अटेंटिव रहना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अच्छा, अटेंटिवनेस भी, क्या प्रॉब्लम है अटेंटिवनेस के साथ, कि जब तक हमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम अटेंटिव नहीं होते। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल है, राधे श्याम प्रभु जी शेयर करते हैं, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी, कि एक पेशेंट होता है, उसको बैक में पेन होता है। ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे बैक में पेन है। तो वो बोलते हैं अच्छा, राइट साइड से मुड़ के पैर पैर को फैलाओ, राइट साइड से मुड़ के पीछे देखो, लेफ्ट साइड से मुड़ के पीछे देखो, ये योगा आपको करनी है और आप ठीक हो जाओगे। तो ठीक है, ठीक। तो वो करता है। अच्छा, वो बोल देते हैं कि बैक पेन में ऐसा होगा, तो ही डज। 3-4 दिन करते हैं, बैक पेन गायब, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर जाते हैं, कहते हैं जो तुमने योगा छोड़ दिया है या कर रहे हो रेगुलरली, कहते नहीं वो तो मैं नहीं कर रहा, मुझे लगा प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए चली गई है, अब मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा है कि भौतिक जगत में प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं, वो तो रहेगी रहेगी। तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए। तो जैसे पेशेंट को फिर प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं आप योगा करो, फिर वो योगा करता है और फिर ठीक हो जाता है। अब उसको कहता है अच्छा, अब इसको रेगुलर करना है। तो डॉक्टर कहते हैं इसको रेगुलर करना है, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। तो देन नाउ ही स्टार्ट्स डूइंग रेगुलर। तो हमारे साथ प्रॉब्लम भी यही है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक हम अटेंटिव होते नहीं है। माता पिता के भी हम तब सुनते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें भूख लगी तो मम्मा, हमें कुछ चाहिए तो पापा, जनरली। अदरवाइज वी टेंड टू इग्नोर ऑल्सो, वी डोंट डू इट रेगुलर। तो हमें ये बैक पेन इनवाइट नहीं करना। बैक पेन रहेगा, हमेशा ही रहेगा, अगर आप प्रॉपरली योगा नहीं करोगे। उसी तरह वो बुलडॉग तो है ही वहां पे। अगर आपने कृष्ण का नाम नहीं पुकारा है, तो या तो आप कंफर्टेबली जी नहीं पाओगे, जो चीज जहां तक है न्यूज़पेपर जहां जानी चाहिए वहां पहुंचा नहीं पाओगे, अर्थात जो करना है सक्सेसफुली कर नहीं पाओगे बिना माया के उस इफेक्ट के। तो उसको करना है तो हमें कृष्ण पुकारना ही है। ठीक है, सो अटेंटिव रहना है हमें, प्रॉब्लम का वेट नहीं करना। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये रिस्पेक्टिव कृष्ण, क्योंकि आपको नहीं पता कि माया का अगला वार क्या होगा। तो हमेशा कृष्ण की शरण में रहो, देर टेंशन ही नहीं है वार की। यू कि माया कीप डूइंग वट एवर, वो खुद ही बोल देते हैं कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, यू आर इन माई मास्टर्स शरण, दैट्स ऑल। ठीक है। अब अम, हम इसके एग्जाम्पल ये भी देखो कि अगर आप, जैसे हम जा रहे हैं बाग में, मैं बोलूँ कि अच्छा ये आम का पेड़ है, चलो चढ़ के आम तोड़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं अरे मुझे चढ़ना नहीं आता, मुझे आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। बट उसी वक्त अगर आपके पीछे टाइगर आ जाए, पता नहीं आप कैसे सीख जाते हो और फटाफट चढ़ भी जाओगे। प्रॉब्लम आ गई जान पे, तो मैं चढ़ गया, राइट। तो आता हमें सब है, बस हम करते नहीं है। तो वी हैव टू
बी अटेंटिव एंड डू इट प्रॉपरली। अब नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी के। जैसे कैमल होता है ना, पहले हमें कैमल बनना है फिर काऊ बनना है। कैमल क्या करता है, जब समय मिले तब वो 10 20 40 लीटर तक पानी ना पी जाता है, अंदर रख लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है। और तो हमें जब मौका मिले, तब हमें पढ़ने का मौका मिले, हमें पढ़ना है, क्लास अटेंड करने का मौका मिले, हमें स्टार्ट क्लास अटेंड करना है, करते जाना करते जाना करते जाना, जितना जब मौका मिले कर लेना है। देखो, एक तो रेगुलर हम हमारा अगर टाइम फिक्स है ना कि 1 घंटा हम पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया, वो तो आप कर ही रहे हो। और नहीं कर पा रहे हो तो जिस दिन जब टाइम मिले तो बिकम अ कैमल, सारा कुछ ले लो, जितना ले सकते हो लो। उसके बाद बनो जैसे कैमल, फिर धीरे धीरे उस स्टोर में से, जब वो सफर पे जाता है, रेगिस्तान में जाता है, धीरे धीरे उस स्टोर से पानी लेता रहता है। तो वैसे ही करना है, एक बार ले लिया धीरे धीरे, फिर हम उसको अपने इस ज्ञान को यूज करेंगे। दूसरा, फिर उसके बाद हमें क्या बनना है? काऊ बनना है। अब काऊ क्या, किसको पता है काऊ के कितने? हमारा एक स्टमक होता है, काऊ के 4 स्टमक होते हैं। ठीक है, बैग्स 4 होते हैं। तो क्या करता है, पहले खाता है, तो अंदर हो गया है हमारे, भर गया, हमने ले लिया ज्ञान। उसके बाद हमें काऊ क्या करता है? जुगाली करता है, रेमिनेंट बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में। तो हमें क्या करना है, फिर उसको सोचना है, रीथिंक करना है, हमने क्या सीखा आज, उसके नोट्स बनाने हैं और उसको अच्छे से समझना है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। दिस इज एब्जॉर्प्शन, कि आपने ये एब्सॉर्ब एब्जॉर्ब किया। सो दिस इज हाउ यू कैन एब्जॉर्ब, अंडरस्टैंड इट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। नाउ द लास्ट वन कम्स इज अटैचमेंट। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सी शोर पे एक बच्चा कैसल बनाता है सैंड का, और वो बहुत पोजेसिव हो जाता है उसके लिए ना, इट इज माई कैसल, इट इज माई कैसल। बनाता है, उसमें दरवाजे भी बनाता है, खिड़की भी बनाता है, सब कुछ अच्छे से बनाता है, और उसको कोई अगर तोड़ दे तो कितना, ही स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है। तो कि ये मेरा है, मैंने बनाया और ये टूट गया, तो पोजेसिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है और फिर मम्मी पापा आवाज लेते हैं, ओके लेट्स गो होम, घर चलते हैं, तो अंधेरा होने के बाद बच्चा ही हाथ ऐसे झाड़ता है और मम्मी पापा के साथ चला जाता है ना। क्योंकि उसको पता है कि ये सैंड कैसल के साथ मैं सुबह से शाम तक ही रह सकता हूँ, लेकिन अंधेरा होगा, अगर अगले 60 साल 100 साल जो भी मुझे जीना, हो तो मुझे पेरेंट्स के साथ जीना है ना। ही नोज दैट दैट इज माई एक्चुअल डेस्टिनेशन। बच्चे को ये पता होता है ना। तो वो चला जाता, खुद ही हाथ झाड़ के चल जाता है, जिसके लिए इतना पॉजिटिव था सुबह से शाम तक। तो हमें ये समझना है कि वो जो सैंड कैसल है ना, वो बच्चे हम हैं, वो मम्मी पापा जो है वो कृष्णा और श्री श्री राधा रानी है। और हम अपना ये जो सैंड का कैसल बनाते हैं ना, जब आवाज उधर से, जब हम शरण में कृष्ण के आते हैं, तो हमें कृष्ण और राधा के साथ का प्रायोरिटी रखना है, अपने इस कैसल का नहीं रखना, बिकॉज ये बहुत टेम्पररी है। ठीक है। तो ये 4 एज का हमें ध्यान रखना है। पहला, अवेयरनेस, कृष्ण की हमने देख ली क्या पोजीशन है। अटेंटिवनेस अपने आप ही आएगी जब हम जानते हैं कृष्ण का सर्कल कितना बड़ा है और हमारा बिल्कुल छोटा है। और फिर है एब्जॉर्प्शन, जो भी सुने जो भी पढ़े उसको थोड़ा चिंतन करें, एब्जॉर्ब करें, इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। एंड अटैचमेंट, टेम्परेरी है अटैचमेंट, इट्स लाइक अ सैंड कैसल, है ना। एक समय के बाद हमें जाना अपने घर ही है, तो अपने पेरेंट्स को याद रखें, श्री कृष्ण और राधा रानी, वेर वी हैव टू गो। सो इस चीज को ध्यान रखें, और वी विल बी एबल टू देन, अगर हम ये समझते हैं तो हम फिर कंसिस्टेंट रह पाएंगे अपने मॉर्निंग साधना में। सो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। हरिनाम प्रभु की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।